भूगोल, ये चैप्टर 1 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की पारमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऐसा आंसर हो जाएगा डी नंबर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्याओं के साथ साझी? इसका आंसर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ कुल 7, मध्य प्रदेश 5, पश्चिम बंगाल 5 और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रबल भित्तियों से बना है? इसका आंसर हो जाएगा डी लक्षद्वीप। यहाँ कुल 36 प्रबल भित्तियां जिसमें से 10 ही आबाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से इनसे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य घिरा हुआ है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यांगून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दूसरा 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है, वो है अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है वो है सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ये कथन गलत है, ये 2.4% ही है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। कहता है भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर बृहस्पति पर्वत अवस्थित है। ये भी गलत है, उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, यानी ये कथन सही है। पहले पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण की दूरी जो है वो अधिक है, यानी कि पहला कथन सत्य है। दूसरा कहता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समयोत्तर माना है, ये भी कथन सही है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करती है? तो चीन को सीमा को स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और त्रिपुरा, ये सभी राज्य से होकर गुजरती है। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी द्वीप विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर या जल से भर गया। ये कथन सही है। बी नंबर कथन कहता है शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। यह भी कथन सही है। तीसरा का कथन देखते हैं। सी नंबर कहता है भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यह भी कथन सही है। डी नंबर कथन कहता है भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जो कि पुराना नाम है, यानी ये दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? इसमें मणिपुर एक ही
देश को स्पर्श सीमा करती है वो है म्यांमार, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, यानी 1, 2 और 4, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो सही कथन क्या है? पहला कथन है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों की छूती है। कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, यानी ये कथन सही है। दूसरा कथन कहता है श्रीलंका भारत के खंपात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खंपात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में स्थित है, यानी कि इसका दूसरा कथन गलत है। सही कथन केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें, यानी कि सबसे ऊंचा से सबसे नीचा। सबसे ऊंचा में स्थित है शिमला, और उसके बाद है श्रीनगर, के बाद है शिलोंग, उसके बाद कोहिमा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, और क्या कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का सही क्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, यानी ये कथन सही है। दूसरा कथन है पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित, यानी कि ये भी कथन सही है। तीसरा कथन कहता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नैमुडी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये कथन गलत है। ये नैमुडी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं, यानी ये कथन सही है, इसमें 4 ही जिले शामिल हैं। दूसरा कथन कहता है पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, ये कथन गलत है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है, ये कथन गलत है। ये लूनी से लेकर सिंध तक अवस्थित है, नहीं। दूसरा का कथन देखते हैं, कहता है सिंध गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करती है, ये कथन सही है। तीसरा का कथन देखते हैं, कहता है पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, ये भी कथन सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है। तो सबसे उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी, और सबसे पूर्व में तमिलनाडु, और सबसे पश्चिम में पोरबंदर यानी गुजरात, सिलचर, असम तक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर कहता है भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि यह कथन गलत है। कहता है सही कथन है। तो दूसरा का कथन कहता है भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य भूमि है, ये लंबाई इतनी है, यानी ये कथन ये सही है। तीसरा का कथन कहता है भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, ये कथन गलत है, ये कुल 7 ही पड़ोसी देशों से मिलती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ये 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राम सेतु शुरू होता है, ये रामेश्वर में
धनुषकोडी से शुरू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, यह भारत और चीन के बीच सीमा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था और उसके बाद कहाँ स्थापना हुआ था मौसम मुख्यालय की? तो 1944 में हुआ था दिल्ली में, शिमला में हुआ था 1905 में, पुणे में 1928 में और कोलकाता में हुआ था 1875 में। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव को पृथक करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित का स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? आइजोल, ये कर्क रेखा से निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सुमेल कीजिए। तो तलांगला है, ये लद्दाख में स्थित है, यानी कि इसका हो जाएगा बी। हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में है, क्या हो जाएगा डी। दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में है, ए। और असीरगढ़ यह मध्य प्रदेश में है, सी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी ए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर।